रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई है और काफी अहम इसे कहा जा सकता है। आपको बता दें कि वैसे तो 9 बार चीन का वो दौरा कर चुके हैं और इसमें 4 बार गुजरात के सीएम रहते हुए, 5 बार पीएम पद पर रहते हुए वो मुलाकात कर चुके हैं। आपको इस स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कब कब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों में क्या क्या बातचीत हुई, किन किन मुद्दों को लेकर कहां कहां मुलाकात हुई। ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि चीन के साथ जो हमारे अलग अलग तरह के रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बीच में इन दोनों की अब जो मुलाकात ब्रिक्स में हुई है, उस मुलाकात के बाद और रिश्तों में कैसे मजबूती आएगी। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई है। मोदी और जिनपिंग की अभी थोड़ी देर पहले जो मुलाकात हुई है, उससे पहले कई बार दोनों की मुलाकात अलग अलग मंच पर अलग अलग देशों में हो चुकी है। जुलाई 2017 में उनकी मुलाकात हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। सितंबर 2017 में चीन के शियामेन शहर में 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन दोनों की मुलाकात हुई। अप्रैल 2018 में इन दोनों की मुलाकात वुहान में हुई, शिखर सम्मेलन था वहां पर। और जून 2018 में SCO में पीएम मोदी और शी की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। 2018 नवंबर में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हुई थी। मई 2019 में एक सम्मेलन में पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी शामिल हुए थे। यहां पर भी इन दोनों की बातचीत हुई। तो इस तरह से बातचीत का एक पूरा लंबा सिलसिला था जो इन दोनों के बीच चला है। मुलाकात कितनी अहम हो जाती है, इसको लेकर बात करेंगे। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करमवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, शी जिनपिंग की अभी थोड़ी देर मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से। इससे पहले भी कई मुलाकातों के सिलसिले रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में ये मुलाकात, इससे पहले भी अलग अलग SCO की अलग अलग जो मीटिंग्स हुई हैं वहां पर मुलाकात हुई है। इन सिलसिलों में आज की जो मुलाकात है, दोनों देशों के अलग अलग तरह के अगर हम रिश्तों की बात करें, चाहे सामरिक रिश्तों की बात करें या अगर हम राजनीतिक रिश्तों की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, सभी चीजों को अगर हम सम्मिलित करते हुए बात करें, कितनी खास और आज की मुलाकात का क्या रिजल्ट आने वाले भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है? देखिए प्रभात जी, भारत और चीन के बीच में जो है दो सबसे बड़े मसले हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो बाउंड्री इश्यू को लेकर के है दोनों के बीच में, क्योंकि LAC के ऊपर 2020 के बाद स्पेशली जिस तरह की सिचुएशन हो गई है, दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट किया गया है हजारों की संख्या में सोल्जर्स का, और डिसएंगेजमेंट को लेकर के और पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर के कई दौरों की बात जो है हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन रही थी। आखिर में आप जाकर, क्योंकि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये कम्युनिकेशन जो है लगातार होता रहा है, और उसके बाद अब सहमति भी बनी दोनों के बीच में। और चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ, एक एग्रीमेंट है पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर के हुआ है, जिसको इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। तो इस तरह की से सद्भावना का माहौल जो है वो बना, और ये बैकग्राउंड पहले ही बन चुका था, क्योंकि ब्रिक्स की समिट के दौरान जो है उसके साइडलाइन में दोनों देशों के नेताओं के बीच में मीटिंग जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि रशिया का भी इसमें हाथ जो है कहीं ना कहीं। रशिया भी ये चाहता है कि भारत और चीन के संबंध जो है वो जो है एक नॉर्मल रहे या अच्छे रहे, उसमें सुधरता जो है आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो जो एक तरह से रशिया चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ इसमें का एक ब्लॉक जो है वो बनता जा रहा है। और चाइना भी इस चीज को कहता रहा है कि अमेरिकन डोमिनेटेड जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया का, उसको चेंज करने की जरूरत है। उसमें ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से देखें तो इस मुलाकात के कई मसले हैं। एक तो जो बॉर्डर इशू को लेकर के जो कितने सालों से समस्याएं चल रही हैं, उसको लेकर के इस तरह से जो कहेंगे कि जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलने लगी है, रिश्तों में थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल सी जो है वो आने लगी है। दूसरा आप देखेंगे कि बड़ा मसला जो है वो ट्रेड का भी है। भारत और चीन के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड जो है उसको पार कर चुका है, और उसमें एक तरफा ट्रेड एक तरह से कह सकते हैं, भारत को बहुत भारी उससे नुकसान जो है होता है। तो अब चाइना चाहता है कि इस तरह ये जो ट्रेड का स्टेटस है ये बना रहना चाहिए, इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेड से जो है वो चीन को ज्यादा फायदा हो रहा है। ट्रेड सबका का जो चाइना के फेवर में आप कहेंगे कि ये ट्रेड जो है वो है। भारत के लिए भी जरूरी है कि भारत भी नहीं चाहता कि सीमा के ऊपर इस तरह से कोई तनाव लंबे समय तक बना रहे, ना ही चाइना के साथ हम डायरेक्ट कोई कंफ्रंटेशन जो है वो भारत इस स्थिति में है, क्योंकि दोनों साइड से जो है नुकसान
होगा। और ग्लोबल इश्यूज को लेकर के आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में कोऑपरेशन और कंसेंसस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं और वैश्विक की जो समस्याएं हैं, जो डिस्प्यूट्स जिस तरह से उभर करके आ रहे हैं, उसमें दोनों के हित जो है वो जुड़े हुए। तो द्विपक्षीय मसलों के साथ साथ इस तरह के बहुपक्षीय मसले भी जो है उनमें भी दोनों देशों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से ये प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में जो मुलाकात हुई है, ये एक तरह से नॉर्मलिटी की तरफ जो इंडिकेट करती है। आपके जो कुल पिछले 3-4 साल से जो रिश्तों में इस तरह से कतार की आ गई थी, तो दोबारा से एक जो है सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ी। तो शुक्रिया, आपने सही कहा कि ये सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता नहीं है, बहुपक्षीय वार्ता है। ना सिर्फ ट्रेड और दूसरे पॉलिटिकल रिलेशंस, लेकिन उसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को लेकर जिस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है उस पर भी किसी तरह की कोई सार्थक बातचीत हो और उसका एक सार्थक नतीजा भी निकल कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।